Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes, class 12th commerce, subject business studies. And our today's topic is disadvantages of divisional structure of chapter 5 organizing. So our first point is more resources required. देखिए बेटा, आपको बताया जा चुका है कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है इसमें डिपार्टमेंट जो है बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इट मीन्स ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है वो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इसका मतलब वहाँ पर बेटा जितने प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनके लिए अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा मेडिसिन, कोई कंपनी जो है मेडिसिन बना रही है, कॉस्मेटिक बना रही है या टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके हर प्रोडक्ट के लिए बेटा वो अलग डिपार्टमेंट जो है क्रिएट करेगी। लेकिन बेटा इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है वो ये है कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हमारे जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज बेटा हर डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्स चाहिए, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है फर्म को। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। देखिए बेटा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यहाँ पर फंक्शन पर जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, यहाँ पर जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है वो आपके प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए बेटा इस तरीके की फर्म्स के अंदर आपको प्रोडक्ट पर फोकस मिलेगा, मीन्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, जबकि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा ये अक्सर देखा जाता है कि जब भी फर्म जो है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर या उनके लिए बेटा बजट बनाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि एक डिपार्टमेंट के द्वारा दूसरे को बेटा ब्लेम किया जाता है या वहाँ पर जो है बेटा कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि किसी फर्म को मैनेजमेंट के द्वारा ज़्यादा रिसोर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और किसी डिपार्टमेंट को बहुत ही कम रिसोर्सेज जो है बेटा वो अलॉट किए जाते हैं। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बेटा अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। नाउ वी विल रीड इट्स सुटेबिलिटी एंड डिविजनल स्ट्रक्चर आर सुटेबल फॉर। इट मीन्स बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के लिए सुटेबल रहते हैं, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए बेटा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनियां बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे आप पतंजलि का ले सकते हो, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड आप ले सकते हैं बेटा। तो ऐसी कंपनियों के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना बेटा ज़्यादा एडवांटेजियस रहता है, बिकॉज इन फर्म को अपने एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज जब भी इन्हें कोई एडिशनल प्रोडक्ट बनाना होगा तो एडिशनल प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन ये करते हैं। सो अलग से प्रोडक्ट बनाने में या कोई नया प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट रेंज में शामिल करने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए जो कंपनियां मल्टी प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए बेटा ऐसी कंपनियां जिन्हें अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए, अपना प्रोडक्ट दूसरों से बिल्कुल बेटा यूनिक चाहिए, वे कंपनियां जो हैं डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती हैं या आप ये कहते हैं कि करती हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेंट इंडस्ट्रक्ट, ईच डिपार्टमेंट हैज प्रोडक्शन सेल। देखिए बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के हेड अपने आप में जो है ऑटोनोमी चाहते हैं या मैनेजमेंट भी उनको ज़्यादा ऑटोनोमी देना चाहता है अपने काम करने की, तो बेटा ऐसी फर्म के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये बेटा ऐसी कंपनियां जो पिछले काफ़ी समय से ग्रो कर रही हैं और हर साल या बेटा हर फाइनेंशियल ईयर अपनी प्रोडक्ट रेंज में कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करती जाती हैं, उनके लिए बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट है। क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में जब भी ये कोई नया प्रोडक्ट बेटा बनाएंगे तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है, जो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
और जो हमारा प्रेजेंट परफॉर्मेंस है जो हमारी जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है बेटा, उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा न्यू प्रोडक्ट को रेंज में शामिल करने से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा ये जो टेबल आपको दिख रही है बेटा, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा जो है बेटा सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है बेटा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को बेटा आपको हमेशा क्लियर रखना है, बिकॉज यहाँ से बेटा 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क और 6 मार्क, इन सभी मार्क्स में जो है बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए बेटा इस टेबल को ध्यान से समझेंगे भी और इसको बेटा हमेशा लर्न रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये फॉर्म्ड किए जाते हैं बेटा फंक्शंस के आधार पर। इट मीन्स सिमिलर फंक्शन को मिलाकर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जबकि बेटा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये प्रोडक्ट के आधार पर, मीन्स यदि जो कंपनियां मल्टी प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बनाती है। इट मीन्स वो बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट है बेटा अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बेटा अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना फंक्शनल स्ट्रक्चर में इतना आसान नहीं रहता, बिकॉज हर डिपार्टमेंट जो होते हैं बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि हमने फंक्शंस को ध्यान में रखकर बनाए हैं, उनमें बेटा यदि फर्म अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाती है तो हर डिपार्टमेंट बेटा दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है। अल्टीमेटली बेटा अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती कि किस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से टारगेट को अचीव नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर बेटा अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इतना आसान नहीं होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर बेटा चूंकि अलग डिपार्टमेंट जो बनाया जाता है वो अलग गुड्स के लिए होता है, तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनके डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस यदि अच्छी नहीं रहती है तो उनसे बेटा अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है। इट मीन्स उनसे जवाब मांगा जा सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपके डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में क्यों सेल्स नहीं हो पा रहा है या उसकी बिक्री क्यों नहीं बढ़ पा रही है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। ये बेटा इकोनॉमिकल रहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जबकि जो डिविजनल स्ट्रक्चर रहता है ये कॉस्टली है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है और रिसोर्स जो है बेटा वो पैसे से खरीदे जाते हैं। इसलिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेटा इकोनॉमिकल नहीं होता, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर चांस कम होते हैं एम्प्लॉइज को अपने डेवलपमेंट या मैनेजर्स को अपना डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि वंस द प्लान आर मेड उसमें चेंजेस जो है बेटा करना इतना आसान नहीं रहता फंक्शनल डिपार्टमेंटल हेड के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा चांस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेटा ऑटोनोमी दी जाती है मैनेजर्स को अपने डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट है बेटा स्पेशलाइजेशन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है बेटा इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। माइंडेड ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स ऐसी फर्म जो है अपने फंक्शन में दूसरे से यूनिक होती है, और जो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है फर्म वो अपने प्रोडक्ट में दूसरों से यूनिक होती है। कोऑर्डिनेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर को बेटा यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है बहुत कम चांस जो है बेटा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के होते हैं, जबकि जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है इसमें कोऑर्डिनेशन बड़े इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होता है वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो अलग अलग फंक्शंस के जो हेड होते हैं उनसे इजीली कोऑर्डिनेट कर सकता है। ऑटोनोमी ऑफ ऑपरेशंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेटा काम करने की आज़ादी जो होती है डिपार्टमेंट के जो बेटा प्रोडक्शन, मान लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उनके जो हेड होंगे वो प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, तो बेटा उनके अंडर में जो असिस्टेंट्स और जो सुपरवाइजरी लेवल पर जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं उनको अपने काम करने की बेटा इतनी ऑटोनोमी, इतनी आज़ादी नहीं रहती है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा ऑटोनोमी, ज़्यादा आज़ादी रहती है। नेक्स्ट है बेटा सुटेबल। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के लिए ज़्यादा सुटेबल है।
तो बेटा ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के लिए सुटेबल है, जबकि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो उन फर्म के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कवर्ड द divisional structure, merits, demerits and its suitability, and now we have discussed the functional structure, difference between functional structure and divisional structure. So in next video beta we will start our topic formal and informal organization. Till then take care. Thank you.